सब बच्चों के एग्ज़ाम 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसा कि सब बच्चे जानते हैं। और ज़्यादातर बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट भी कर दिया है री एग्ज़ाम के लिए। पेपर का प्रोसेस कैसा होगा, पेपर सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा, इसके बारे में हम सारी चीज़ें पहले बता चुके हैं। ठीक है, उसमें ये भी क्लियर हो गया कि सिलेबस कितना आने वाला है और कितना रिड्यूस है। जैसा मैंने बताया था कि 30% सिलेबस रिड्यूस है और 70% सिलेबस जो रिमेनिंग है वो आने वाला है। उसमें से मैं कुछ चैप्टर सेलेक्ट करके आया हूँ, उसमें से कुछ मैंने जो टॉपिक हैं उनको डिलीट भी किया है, हटाया भी है। तो मैं अपनी तरफ से मैथ्स का 10th क्लास का सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है, कि कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, कौन थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, और चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर का। तो रियल नंबर का जो चैप्टर है उसमें 1.1 तो एक्सरसाइज, ठीक है, पढ़ना नहीं है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो डिलीटेड है। 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज और 1.4 एक्सरसाइज। 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है विदाउट सॉल्विंग, उसमें फाइंड किया जाता है कि कितने डिजिट के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एलसीएम और एचसीएफ लिया जाता है 1.2, 1.3 एक्सरसाइज को। तो ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में 1.2, 1.3, 1.4 का रिवीजन करना है। ठीक है, हम लास्ट में ये भी बताने वाले हैं सब बच्चों को कि सिलेबस को कंप्लीट करने का शॉर्ट प्रोसेस क्या है, जिससे टाइम कम लगे और हम सारी चीज़ों को जल्दी से तैयार कर लें, क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत कम है। अब चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का है। पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2.1 तो बहुत ट्रिकी है, केवल उसमें ये पता करना है कि कितने जीरोज होंगे। बहुत ही सिंपल है, देखते ही कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। 2.2 एक्सरसाइज को जरूर लगा लेना, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, 2.2 इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसे मुझे लगता है जिसमें क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसको मैं इम्पॉर्टेंट ज़रूर बोलूँगा। मुझे बहुत टाइम हो गया, 8-9 ईयर्स हो गए, हर ईयर मैं अपने कोचिंग सेंटर से टॉपर्स को निकालता हूँ। ठीक है, तो उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो 2.2 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और 2.3 एक्सरसाइज में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम डिलीट हो गया है और क्यूबिक पॉलिनोमियल को लगाना नहीं है। तो 2.3 एक्सरसाइज का थर्ड और फोर्थ। अगर ज़्यादा ही देखना चाहते हो तो 2.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को और देख लेना। ये चैप्टर नंबर सेकंड का हो गया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर थर्ड पे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो डिलीटेड है, तो हमें 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ये सारी एक्सरसाइज लगाना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज भी नहीं है। ठीक है, तो इन सारी एक्सरसाइज को रिवाइज कर लेना, कंप्लीट कर लेना। 3.5 जो एक्सरसाइज है उसमें केवल 2 क्वेश्चन हमें देखना है, सेकंड और फोर्थ वाला। तो सेकंड और फोर्थ वाले क्वेश्चन को देख लेना, उसके बाद 3.6 एक्सरसाइज को लगा लेना। ठीक है, सारी एक्सरसाइज लगाना है। 3.5 एक्सरसाइज में सेकंड और फोर्थ को केवल लगाना है। अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 इसमें सब कुछ लगा लेना। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कुछ डिलीटेड भी नहीं है। इसके बाद हम आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, 5.1 एक्सरसाइज, 5.2 एक्सरसाइज। 5.2 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूर लगा लेना, क्योंकि हर साल मैं देखता हूं कि बोर्ड में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट प्राइवेट पत्राचार वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 5.3 एक्सरसाइज में 1 to 20 क्वेश्चन है, बड़ी एक्सरसाइज है, लेकिन सबको इसमें 1 to 14 तक क्वेश्चन लगा लेना, उसी से मैच कर जाएंगे क्वेश्चन। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 5.1, 5.2 कंप्लीट करना है, 5.3 में 1 to 14 तक क्वेश्चन लगाना है, तो ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं, थोड़ा टफ चैप्टर है। तो 6.1 तो उसमें बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक वगैरह है, तो 6.1 को तो छोड़ देना। 6.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, और 6.3 एक्सरसाइज में,
ठीक है, 1 to 10 तक क्वेश्चन लगाना है। 6.3 एक्सरसाइज 1 to 10, इसमें 16 क्वेश्चन है लेकिन लगाओगे 1 to 10 क्वेश्चन तक। 6.4 एक्सरसाइज लगाओगे और 6.5 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। 6.5 एक्सरसाइज का अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। ट्राइंगल जो चैप्टर है वो थोड़ा टफ है। अगर मुझसे अभी कोई अगर ज़्यादातर बच्चों के कमेंट मेरे पास आते हैं कि सिक्स चैप्टर में ये डाउट आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो जो क्वेश्चन होगा उसका हम वीडियो बना देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके क्लियर कर देंगे। अगर डाउट आता है तो हम जरूर बताएंगे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 में 7.1, 7.2 एक्सरसाइज को देखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला टॉपिक है वो डिलीट है, यानी 7.3 एक्सरसाइज को क्रॉस कर देना। 7.1 में जैसा जानते हो डिस्टेंस फार्मूला है, 7.2 में ये है सेक्शन फार्मूला है, ठीक है, और उसमें सेंट्रॉइड के क्वेश्चन है। तो 7.1, 7.2 लगाना है, बाकी सब छोड़ देना है। अब अगला जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें 8.1 एक्सरसाइज और 8.2 एक्सरसाइज लगाना है। ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। वही साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस है। 8.3 जो एक्सरसाइज है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री की, ये डिलीटेड एक्सरसाइज है। और 8.4 एक्सरसाइज को 4 to लास्ट तक लगा लेना। 8.4 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8.4 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर की 8.4 एक्सरसाइज को जरूर ध्यान से लगा लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर ईयर्स में देखा है आता हुआ। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन 100% आता है। तो ये जो 9th वाला चैप्टर है इससे एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा, तो 9.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, सर्कल में। तो सर्कल में जो 10.1 एक्सरसाइज है इसमें केवल थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को लगाना। सर्कल में 10.1 एक्सरसाइज में थर्ड और फोर्थ को लगाना, लेकिन 10.2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कई क्वेश्चन पेपर में मैंने आते हुए देखे हैं हर साल। तो 10.2 एक्सरसाइज को थोड़ा ध्यान से अच्छे से लगा लेना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन में मेन जो एक्सरसाइज है वो 11.2 है। तो 11.2 को एक्सरसाइज का अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन कर लेना, घर पे रिवीजन कर लेना। 11.1 में केवल फर्स्ट क्वेश्चन लगाना है, बाकी सब डिलीटेड है, सिमिलर वाला है। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 पे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 12.1 एक्सरसाइज को लगाना है, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 12.2 और 12.3 एक्सरसाइज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। 12.3 थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज जरूर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो 12.2 और 12.3 जरूर प्रैक्टिस में कर लेना, अच्छे से रिवीजन करना, इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैं एक चीज़ बता दूं, देखो ट्राइंगल में 6.5 एक्सरसाइज देख लो और ट्रिग्नोमेट्री में 8.4 देख लो, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 9th चैप्टर ही देख लो, एक ही एक्सरसाइज है। और सर्कल में 10.2 और कंस्ट्रक्शन में 11.2 और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 12.2, 12.3। इसी से ही ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मेंसुरेशन में 13.1, 13.2, 13.3 एक्सरसाइज को देखना है। जो फ्रस्टम वाला टॉपिक है वो डिलीटेड है, ठीक है। मेंसुरेशन का अच्छे से रिवीजन करना। स्टैटिक्स में जो 14.1 एक्सरसाइज है वो मीन की है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन 8 to 9 है, लेकिन कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। 10 के आसपास क्वेश्चन है, कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मीन के। 14, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं सब। 14.2 एक्सरसाइज में मॉड है, कोई से भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना और 14.3 एक्सरसाइज को लगा लेना। उसके बाद जो 14.4 एक्सरसाइज है वो डिलीटेड है, ठीक है। और चैप्टर नंबर जो 15 है प्रोबेबिलिटी का, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। छोटा सा चैप्टर है और सिंपल है, इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से सब बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्या ट्रिक यूज़ की जाए कि कम टाइम लगे और जल्दी तैयार हो जाए। आज 18 डेट हो गई है, 25 से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, 7 डेज़ के आसपास रह गए हैं। तो देखो मैं एक चीज़ बताऊं, अगर जैसे सिलेबस कंप्लीट करना होता है उसके लिए 2 दिन भी बहुत होते हैं, और अगर जिसने सोच लिया कि हमें सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है या धीमे धीमे करना है, उसके लिए 2 साल भी बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें कम टाइम में ज़्यादा तैयार करना है।
अब इसमें देखो 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं, 7 डेज हैं, जिसका प्रैक्टिस पहले से होगा, जिसने अप्रैल तक पूरा रिवीजन किया होगा, पढ़ा होगा प्रॉपरली, हर चैप्टर को अच्छे से समझा होगा, उसको टाइम नहीं ज़्यादा लगने वाला है। मेनली जिसमें टाइम लगेगा वो चैप्टर हैं, जैसे मैंने अभी बताया ट्राइंगल वाला चैप्टर है जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, मेंसुरेशन वाला है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, ठीक है। स्टैटिक्स में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा कंस्ट्रक्ट करोगे उसमें टाइम लग जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। सर्कल वाला चैप्टर है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में थोड़ा क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम वाले, उसमें जरूर टाइम लगेगा। तो अगर डिवाइड करो चैप्टर को, टफ वाले चैप्टर का रिवीजन पहले करना, 20 तक सब लोग प्लान बना लो कि 20 तक हमें ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इतने चैप्टर कंप्लीट करना है। कौन कौन से? ट्राइंगल वाला चैप्टर, ट्राइंगल के बाद ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड चैप्टर हो गया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थर्ड चैप्टर हो गया, सर्कल फोर्थ चैप्टर हो गया और एरिया रिलेटेड टू सर्कल 5 चैप्टर हो गया। और एक और चैप्टर ऐड कर दो इसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 6 चैप्टर जिसने प्लान कर लिया कि 20 तक कंप्लीट करना है तो फिर उसके बाद सिलेबस कुछ है ही नहीं, यही मेन चैप्टर है, ठीक है। तो रिवीजन बहुत अच्छे से करो, दिन रात एक कर दो, क्योंकि सब बच्चों को प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। वो प्रूफ करके दिखाएंगे कि उनके अंदर एक्चुअल में कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है। क्योंकि स्कूल में ये जो पार्शियलिटी हुई है उसमें अच्छे बच्चे हैं उनको कम नंबर मिले हैं, जो टीचर के ज़्यादा हितैषी हैं, है ना, टीचर के बहुत ज़्यादा फेवरेट स्टूडेंट हैं, उनको ज़्यादा नंबर मिले हैं। तो उसको एक्चुअल में करके दिखा दो कि वास्तव में डिजर्विंग स्टूडेंट कौन है, जिससे स्कूल वाले टीचर के जो अभी तक वो छुपा के रखे हैं ना डिस्प्यूट सेटलमेंट की वजह से, डिस्प्यूट सेटलमेंट से उनकी पोल खुल रही थी, इसलिए डिस्प्यूट सेटलमेंट का ऐसे ही रिजॉल्व कर दिया, उसका कोई भी अच्छे से रिजल्ट नहीं बनाया। जैसा उनको स्कूल वालों को एप्लीकेशन दिया गया उन्होंने वैसे ही वापस करके बच्चों को दे दिया, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो डिस्प्यूट था वो सेटल हो गया, उसमें कोई भी डिस्प्यूट निकला नहीं, यानी कोई भी खामी नहीं निकली। खामी क्यों नहीं निकली? क्योंकि जिसने पहले कमेटी को गठित किया था, जो लोग कमेटी में पहले से थे, अब उन्हीं को फिर से दोबारा कमेटी में गठित कर दिया, वो सही से कैसे रिजल्ट बनाएंगे? कोई भी अपनी कमी कैसे बताएगा? इसलिए डिस्प्यूट सेटलमेंट तो बिल्कुल फेल है। तो अपने आप को, ये जो एग्जाम आने वाला है इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट वाला, इसमें अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ। अगर चाहो तो 2 दिन भी बहुत होते हैं तैयारी करने के लिए, तो तैयारी बहुत अच्छे से करो। और अगर कोई डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है मैथ्स से रिलेटेड, तो मुझे बता सकते हो, उसको हम क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।